हाउ टू स्टडी इन विंटर। सर्दियों में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि सर्दियों में नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो सर्दियों में आप अच्छे तरीके से किस तरह पढ़ सकते हैं आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप रात को नींद से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं और किस तरह ज़्यादा चीज़ें याद कर सकते हैं और विंटर सीज़न में आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। आज मैं इस वीडियो में आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी। टिप नंबर 1, सर्दियों में आपको रात में स्टडी करना चाहिए क्योंकि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास प्लस पॉइंट ये होता है कि हम नाइट टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। अब टिप ये है कि जो टाइम आपके नींद का है यानी कि जब आप सोते हैं, अगर आप इस वक्त मोबाइल इस्तेमाल करेंगे या फिर आप सॉन्ग सुनेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन इसी वक्त अगर आप कोई किताब पढ़ने लगेंगे तो आपको नींद फ़ौरन से आ जाएगी। तो आप किस तरह पढ़ सकते हैं इस सिचुएशन में, वो वाला सब्जेक्ट पढ़ना है इस टाइम जिसमें कुछ ना कुछ लिखने का हो, मतलब कि प्रैक्टिस करनी हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है या फिर मैथ है तो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं और मैथ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और केमिस्ट्री की इक्वेशंस जो होती हैं उनको आप समझकर लिख कर देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इस लिखने से क्या होगा कि आपका जो है माइंड थोड़ा एक्टिव रहेगा और आपको नींद नहीं आएगी। इस टाइम पर आपने कुछ याद नहीं करना। अगर आप याद करने बैठेंगे तो आपको ज़रूर से नींद आ जाएगी। आपने कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है जिसमें कुछ लिखने का हो या फिर प्रैक्टिस करने की हो, तो इससे आपको नींद नहीं आएगी और आप अपना काम जल्द से जल्द कर लेंगे। टिप नंबर 2 ये है कि कुछ बच्चे जो है सर्दियों में ब्लैंकेट ओढ़कर बुक हाथ में लेकर लेट के याद करते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है कि नींद बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि जब आप लेट कर याद करेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स होगा और आप सो जाएंगे। अब ये है कि अगर आपने याद करने का काम करना है ना तो आपने अलर्ट बैठना है, बिल्कुल सीधा बैठ कर पढ़ना है और आपका बुक का एंगल बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि आप फोकस रह सके। अगर आपके पास टेबल है तो आप टेबल को यूज़ कर सकते हैं। आप कर देखिएगा कि अगर आप बेड पर बैठ कर पढ़ेंगे तो आपको नींद बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगी। अगर आप टेबल यूज़ करेंगे और चेयर पर बैठ कर पढ़ेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे और आपको नींद इतनी जल्दी नहीं आएगी एज़ कम्पेयर टू बेड। चेयर पर बैठ के आपने बुक बिल्कुल सामने रखनी है और बिल्कुल फोकस रहना है और बुक का और आपके आई का एंगल जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपका बुक का और आई का एंगल बिल्कुल सही नहीं होगा तो आप फोकस नहीं रहेंगे और आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और आप कुछ और चीज़ें सोचने लगे, मतलब पढ़ाई को हटकर आप जो है वो दूसरी जो हमारी लाइफ में चीज़ें हो रही होती हैं उनके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो इसका हल ये है कि आप चेयर पे बैठ के पढ़ें और सर्दियों में आपके पास ड्राई फ्रूट, चाय या फिर कॉफ़ी, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप अपने पास लेकर बैठें जब आप पढ़ने बैठें। तो क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को उन चीज़ों से एनर्जी मिलती रहेगी और आपका माइंड एक्टिव रहेगा। जिस तरह से गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, इस तरह से हमारी बॉडी को भी एक्टिव रहने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। तो आप कुछ खाने की चीज़ अपने साथ रखें। टिप नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है और इसको टॉपर्स यूज़ करते हैं। जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठें तो आप उसको बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें और जब आप उसको पढ़ लें, वो कंप्लीट हो जाए टॉपिक, तो फिर आपने करना क्या है कि उस टॉपिक के बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं और फिर आपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव हो जाना है। फिर जब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है यानी कि सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने इसके भी बुलेट पॉइंट बनाने हैं। फिर थर्ड टॉपिक पर जाने से पहले आपने टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 इन दोनों टॉपिक से जो बुलेट पॉइंट्स बनाए होंगे आपने इन दोनों को रिवाइज करना है। फिर उसके बाद आपने थर्ड टॉपिक पढ़ना है। टिप नंबर 4, स्टे ऑर्गेनाइज। वो जगह जहाँ पर आप बैठकर पढ़ते हैं आपने उसको साफ रखना है। साफ रखने से मुराद ये है कि आपने किताबों का ढेर लगाकर नहीं रखना, आपने अपनी किताबों को ऑर्गेनाइज रखना है किसी शेल्फ में, क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द रूम में किताबें बिखरी पड़ी होंगी तो आपका फोकस जो है वो डिस्टर्ब होगा और आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा और आपको ये टेंशन होगी कि इतनी सारी किताबें हैं, मुझे हर सब्जेक्ट के बारे में भी ख्याल आएगा कि मुझे अभी ये भी पढ़ना है, इसका भी पढ़ना है, उसका भी पढ़ना है। तो जिस सब्जेक्ट का आपको पढ़ना है ना, आप अपनी किताब लेके बैठें और बाकी सारी किताबों को ऑर्गेनाइज करके एक जगह रखें।
ऐसा करने से आपका दिमाग बहुत जल्दी चीज़ें याद करेगा। टिप नंबर 5, सेट क्लियर गोल्स। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ने बैठें तो आप अपने माइंड में ये गोल सेट करें कि इस टॉपिक को मैं आज कंप्लीट कर लूँगी और मैं इस टॉपिक को इतना टाइम दूँगी, और इससे आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा और आप हर सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर लेंगे। टिप नंबर 6, पढ़ाई करते हुए आपने शॉर्ट ब्रेक ज़रूर लेना है। अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा जल्दी सैचुरेट हो जाएगा और फिर आप थकन महसूस करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप पढ़ते वक्त आप ये अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, मुझे इतनी देर पढ़ना है, फिर मैं 10 मिनट्स का ब्रेक लूँगी, फिर मैं दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है वो फ्रेश रहेगा और आप जल्द अज जल्द अपने टॉपिक को कवर कर लेंगे। आई होप आपको ये टिप्स समझ आई होंगी। इन टिप्स को आप अपनी रूटीन में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।